हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस। तो अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही सना खान और संभावना सेठ की। तो हुआ ये था कि संभावना सेठ के घर पे सना खान पहुंची हुई थी और ये दोनों का कॉन्वर्जेशन हो रहा था पॉडकास्ट से रिलेटेड। सना खान का जो पॉडकास्ट है वो रमजान के थीम से रिलेटेड था। बेसिकली जो हमारा शो है ये रौनक रमजान यही पहन रही हूँ। तेरे पास एक अच्छी सलवार कमीज नहीं देख मैंने नया पहना चाहिए तेरे को। मैंने नया दुपट्टा ये आई असलियत पे आई असलियत पे असलियत पे आई असलियत पे आई यार मेरे लिए चलेगा यार। बुर्का लाओ। अब जो बहुत सारे मीडिया के हैंडल्स हैं ना, वो इस चीज़ को तूल दे रहे हैं और इस चीज़ को जातिवाद से जोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अरे सना खान जो है वो संभावना को मॉक कर रही थी रिलीजन के ऊपर और मतलब उसे बोल रही थी, अरे उसे फोर्स कर रही थी कि तुम बुर्का पहनो। अब मैंने उनका पूरा व्लॉग देखा, 8 दिन पुराना वो व्लॉग है। उसमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि सना अपने रिलीजन को उनके ऊपर इम्पोज कर रही है। ये एक जो दो दोस्तों में एक फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन है वो वही लग रहा था। मतलब जो दोस्तों में एक होता है ना टॉन्ट कसना या मजाक उड़ाना, मजाकिया तौर से बोलना, तो ये वही कॉन्वर्जेशन लग रहा था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कुछ रिलीजन को इम्पोज करने की यहाँ पे बातें हो रही है या उसे बोल रही है, ताना कस रही है कि अरे बुर्का नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें पॉडकास्ट में नहीं बुलाऊंगी। ऐसा कुछ भी मुझे लगा नहीं। संभावना ने अपने व्लॉग में बताया था कि बहुत सारे पास्ट में जो फेस्टिवल्स थे जैसे कि गणेश चतुर्थी या दिवाली वगैरह, तो ये सारे फेस्टिवल्स में सना बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होकर पार्टिसिपेट करती थी, इनके घर पे आती थी, डांस करती थी, खाना खाती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी। ये मेरे यहाँ पे गणपति पे भी आती थी। तो यहाँ पे जो लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने रिलीजन को बढ़ा रही है और दूसरे के रिलीजन को मॉक कर रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि सना खान ने जो अपने पास्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स बोले थे उस बेसिस पे बहुत सारे लोग उनको जज कर रहे हैं। हुआ ये था कि रुबीना दैलेक के एक पॉडकास्ट में वो पहुंची हुई थी और वहाँ पे कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशन चल रही थी। फिर नीचे से कम होते गए। सो आई सेड माय जर्नी फ्रॉम फर्स्ट लीड्स टू बैकलेस। मुझे पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एज अ वुमन मुझे नंगा कब कर दिया और मैं इस नंगेपन को मॉडर्निज्म और लिबरल होना और इस चीज को पावर कब से समझ में लग गई। फिर औरत कहती है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर ये एम्पावरमेंट है, लेकिन आप सोचते हो कि कपड़ा उतारने में एम्पावरमेंट है? किस माँ को अच्छा लगेगा मेरी बेटी ऐसे घूमे, या कोई भी ऐसा रैंडम आदमी आके उसको छू ले या उसको गले लग जाए? हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसकी बीवी मॉडेस्ट रहे, है ना। मतलब कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखकर मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने चिंटू पुंटू कपड़े पहनाकर बाहर लेके चले जाते हो। तो सना खान जैसे दूसरों के कपड़ों के ऊपर जजमेंट पास कर रही है कि अरे उनके हस्बैंड्स उनको ऐसी चीज़ें कैसे पहनना अलाउ कर सकते हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स क्यों नहीं रोकते, या जो भी वो अपने कमेंट्स पास कर रही थी। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि कोई किसी के कपड़ों के ऊपर उनको जज करे। ये एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन लोग फॉलो करते हैं, सबकी अलग अलग एक मान्यता है अपने रिलीजन को लेके। हो सकता है जैसे सना खान अपने फेस पे बोटॉक्स लगवाती है या फिलर्स यूज़ करती है अपने फेस पे, या सर्जरी उसने की है पास्ट में, या फिर वो मेकअप वगैरह लगाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मुस्लिम के लिए मेकअप लगाना वो अच्छा माने उस चीज़ को। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनके लिए फेस दिखाना भी एक गुनाह है, तो वो लोग तो फेस भी नहीं दिखाते पब्लिक में। तो सना यहाँ पे क्या कर रही है, वो दूसरों के कपड़े पे जज कर रही है और दूसरों की लाइफ चॉइसेस को जज कर रही है, जो कि टोटली रॉन्ग है। इस चीज़ के ऊपर उसे कॉल आउट अगर कोई कर रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा मेरे हिसाब। उन्होंने अपने रिलीजन को डेडिकेटेडली फॉलो करने के लिए बॉलीवुड छोड़ा, ऐसा वो अपने बहुत सारे इंटरव्यू में बोलती हुई आई है। ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी चीज़ों को कवर अप करती रहती है, हमेशा ये शो करने का ट्राई करती रहती है कि वो अपने रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो कर रही है, बहुत डेडिकेशन से फॉलो कर रही है। वो ये कहती है हमेशा कि बॉलीवुड उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि बॉलीवुड उसको अपने रिलीजन से दूर ले जा रहा था। लेकिन जब सना खान ने बॉलीवुड छोड़ा था ना, तब उस दौरान उसके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था, कोई भी कहीं पे कोई रियलिटी शो में वो नहीं दिखी थी, कोई भी मूवीज़ वो नहीं कर रही थी, वो अपने करियर की पीक पे नहीं थी। ये थोड़ा सा मेडअप लगता है ना। अगर मैं इस चीज़ को ज़ायरा वसीम के साथ कंपेयर करूँ तो ज़ायरा वसीम की एज भी ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 20 ईयर्स की थी। दंगल में बहुत ही अच्छा उसने काम किया था और उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे थे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि वो अपने रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है, तो उसने बॉलीवुड का जो पूरा लाइन है वो पूरा उसने छोड़ दिया था। तो ऐसे लोगों को प्रेस करना चाहिए। ज़ायरा वसीम अभी कोई भी प्रोजेक्ट्स में नहीं दिख रही है, कोई भी पब्लिक लाइफ उसने नहीं रखी है, वो कहीं पर दिखती ही नहीं है। जहाँ तक कि अगर मैं सना की बात करूँ तो सना हमेशा कुछ ना कुछ उसको काम भी मिल रहा है, वो पॉडकास्ट में भी जा रही है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी दे रही है, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी वो लॉन्च करती रहती है ना। जबकि बहुत सारे मुस्लिम्स के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करना ही अपने आप में वो शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ों के लिए सना खान को लेके हो सकता है कि काफ़ी लोग जज कर रहे हो और इस चीज़ को संभावना सेठ वाले व्लॉग से उन लोगों ने कनेक्ट कर दिया हो। तो आपका क्या कहना है इस सारे मैटर में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।